हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को पढ़ रहे होंगे। घबराओ मत यार, इस वीक में आपका रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या, मैं आपका सोच रहा था यूनिट डिजिट इसके बाद उठा के इसी वीक के अंदर कंप्लीट करवा देते हैं। ठीक है, एक हफ्ता मतलब 3 दिन आपके लगेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर। ट्रेलिंग जीरो और ए पी जी पी और एच पी, मतलब आपका नंबर सिस्टम अब खत्म होने वाला है। 10 से 12 लेक्चर और होंगे आपके, उसमें आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, हम क्या पढ़ रहे थे भैया, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम और सिंपल रिमाइंडर थ्योरम। दो रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की होगी। सबसे पहले आप मुझे ये करके बताइए, 5 की पावर 500 को अगर मैं डिवाइड कर दूं 500 से, तो मुझे रिमाइंडर बताइए क्या होगा। ये एक एग्जाम्पल है, आपको रिमाइंडर बताना है कि सर रिमाइंडर क्या होगा। अब बताइए, दोनों रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा चुका हूँ, दोनों में से किसका आप यूज़ करेंगे। तो देखो यार, ऊपर और नीचे देखो, कुछ ना कुछ कॉमन तो आ ही रहा है, तो क्यों ना कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम लगा दी जाए। क्योंकि 5 की कोई ऐसी पावर है ही नहीं है जिसमें रिमाइंडर इतना आप ला सको। तो देखो, कैंसिलेशन से कर लेते हैं भाई। तो कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम जब लगाओगे, तो मैंने क्या समझाया था, नीचे वाले के टुकड़े करने पड़ेंगे। है ना, जब 500 के आप टुकड़े करोगे तो 500 को ब्रेक कर लेते हैं भाई। कैसे ब्रेक करोगे, समझो मेरी बात को। 500 को अपन ने क्या लिख लिया, 5 की पावर 3 गुना 4 की पावर 1, 25 चौक 500। अरे हाँ, है ना। फिर ऊपर वाले को भी अपन ब्रेक कर लेते हैं भाई। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर 4 97। क्योंकि आधार समान है तो घातें जुड़ सकती हैं। अरे हाँ या ना, बताओ। 5 की पावर 3 दोनों में कैंसिल हो जाएगा भाई। तो 5 की पावर 3 से हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कहने का मतलब हमने कैंसिल कर दिया। कुल मिला के हमने इसको 125 से क्या कर दिया सर जी, काट दिया। तो जो भी लास्ट में रिमाइंडर होगा ना सर, जो भी लास्ट में रिमाइंडर होगा, उसको हम 125 से गुना कर देंगे भाई। यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है कि नहीं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बच गया, 5 की पावर 497। अब इसको डिवाइड करना है आपको 4 से भाई। हाँ या ना, ये इसको ब्रैकेट बना के लिख दो चाहे तो अच्छे से दिखेगा। अब ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पर तुम भाग दोगे तो मुझे बताओ, रिमाइंडर प्लस का बचेगा या माइनस का बचेगा। तो आप मुझे बताएंगे ये कितना बचेगा सर जी, +1 बचेगा सर। हाँ या ना, रिमाइंडर कितना बचेगा, +1। अब भाई मेरे प्लस की कोई भी पावर ले लो, +1 की जो मर्जी पावर ले लो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो जब इसको करोगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा भैया, 1 बचेगा। अरे हाँ या ना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब हमने इसको काटा किससे था भाई, 125 से। तो गुना कर देंगे सर जी 125 से। जब गुना करोगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। बताओ, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, बताओगे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई क्या। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो ये कहानी थी हमारी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की। आइए अब मैं आपको समझाता हूँ क्या साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। उसको समझाने से पहले इसको मुझे रब करना पड़ेगा, आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलो भाई, अब हम चालू कर रहे हैं भाई क्या, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। तो सबसे पहले देखो यार, एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे मैंने लिखा भाई, 3 की पावर 47, समझना मेरी बात को। मैं इसको सर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। आप मुझे इसका रिमाइंडर निकाल कर बताइए, फाइंड आउट द रिमाइंडर। तो अभी आपने क्या देखा कि सर आपने अभी तक हमें सिंपल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाई है सर, साइक्लिसिटी तो आपने समझा ही नहीं है सर। तो आप साइक्लिसिटी से इसको करके देखिए, सॉरी सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से इसको करने की कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, फिर आपको डिफरेंस भी तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है सिंपल रिमाइंडर थ्योरम और साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के अंदर। हाँ या ना, कैसे ये फास्ट मेथड है, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम को हम कह सकते हैं ये फास्ट मेथड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो क्वेश्चन आप सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से करने में समय लगा रहे थे, और जैसे ही आप उसको साइक्लिसिटी से सॉल्व करेंगे तो विद इन सेकेंड्स के अंदर उसके क्वेश्चंस आंसर्स जो है वो निकल कर आ जाएंगे। तो ध्यान से देखोगे, सिंपल रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना होता था सर हमें, या तो सर रिमाइंडर +1 या -1 लेकर आना पड़ता था सर। तो 3 की ऐसी कोई पावर है क्या जिसको उसमें तोड़ा जाए और 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आए। बिल्कुल है सर, 3 की पावर 2 में इसको ब्रेक कर लो सर। तो इसको क्या लिखोगे भाई, 3 की पावर 2। हाँ या ना। अब बहुत सारे भाई यहाँ पर आके उलझ जाते हैं, बहुत सारे भैया यहाँ आकर उलझ जाते हैं। तो करना क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे ये 47 है आपके पास में, हाँ,
अब आपने इसको क्या पावर में बोला, तोड़ा 3 की पावर 2। आपको सबको पता है 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 होता है सर। तो 5 10 के आसपास बना कि नहीं बना, बिल्कुल है सर। तो आप करो क्या, इसको 2 से आप भाग कीजिए, 2 से कितनी बार एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा ये, तो करके देख लो, 2 दूनी 4 है ना। फिर करोगे 7 उतरेगा ना, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पर, इस केस में 1 बचा। तो हम कर क्या सकते हैं सर, इसको 3 की पावर 2 की होल पावर 23, और जो बच गया ना सर उसको 3 की पावर में चढ़ा दो। अरे यही तो होता है सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का मतलब, ऐसे ही तो करते करते आए हम पिछले क्वेश्चंस, पिछले लेक्चर के अंदर, बस वो मैं आपको डायरेक्ट बता देता था। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखोगे 3 की पावर 2 का मतलब कितना बन गया सर जी, 9 बन गया सर, हाँ या ना। तो यहाँ देखोगे तो 9 की पावर 23 हो गया, डिवाइडेड बाय किससे कर रहे हैं भैया, 5 से कर रहे हैं, और इनटू में 3 की पावर 1, हाँ या ना। जब 9 को भाई मेरे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचाएगा, ये -1। अब आपको ये बखूबी जानते हो कि कोई भी माइनस है भाई, उसकी पावर कोई ऑड नंबर है तो रिमाइंडर सॉरी जो उसका रिजल्ट रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। यहाँ माइनस का 1 बचा, और माइनस की जो मर्जी पावर लगा लो, सॉरी 1 की जो मर्जी पावर लगा लो, रिमाइंडर कितना बचेगा सर उसका, 1 ही बचेगा सर। अरे हाँ या ना, तो यहाँ -1 हो गया, इसको 3 से गुना करोगे तो माइनस का 3 आ जाएगा सर। और आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि जब रिमाइंडर माइनस का आ जाएगा तो वो गलत है, उसको प्लस में करने के लिए 5 में से घटा दोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा सर। जब आप इसी क्वेश्चन को साइक्लिसिटी से करेंगे ना तो विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर निकल जाएगा, समझे क्या, विद इन सेकेंड्स के अंदर आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं और समझते हैं साइक्लिसिटी को। ठीक है भाई, तो मैंने आपको एक साइक्लिसिटी के बाद, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ यार, बेटा पानी लिया, हाँ। तो मैंने अभी आपको क्या क्या बताया कि एक कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जांपल लेके समझा दिया, और एक सिंपल रिमाइंडर थ्योरम का एक एग्जांपल लेकर बता दिया। अब आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। तो अब जो है बिल्कुल शांति से, तसल्ली से, दिमाग की खिड़की खोलकर समझिएगा। अब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भैया कि साइक्लिसिटी होती क्या है। जैसे मैंने लिखा चाचा 3 की पावर 1, मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ भैया 5 से, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप बताएंगे सर जी रिमाइंडर बचेगा सर 3। ठीक है भाई, उसी टाइप से अगर मैं ये कहूँ आपसे कि भैया 3 की पावर 2 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप कहेंगे सर 3 की पावर 2 9 होता है सर, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा सर जी 4। फिर अगर मैं आपसे ये कहूँ चाचा 3 की पावर 3 को 5 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो आप सभी को पता होगा 3 की पावर 3 27 होता है, 5 से डिवाइड करेंगे 25 एग्जैक्ट डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा सर जी 2। फिर अगर आपको ये पता होगा और बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा, 3 की पावर 4 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि उनको 3 की पावर 4 ही नहीं पता होगा। तो वो जो टेबल जो मैंने लिखाई थी ना, वो देखने के लिए नहीं लिखाई, उसको याद कर लीजिए टेबल को, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो भैया 3 की पावर 4 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा सर जी, 1 बचेगा। अरे यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो इस बात को ध्यान से देखो, तरीके से देखो, तसल्ली से देखो। आपने क्या देखा सर, आपका रिमाइंडर आ गया सर जी 1, कब आया, 3 की पावर 4 पर आया, आया ना। बिल्कुल तसल्ली से देखना, बिल्कुल तसल्ली से, कहानी यहाँ से आपकी शुरू हो चुकी है भाई। अब अगर मैं बात करूँ सर 3 की पावर 5 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो आप मुझे बता सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा। आओ देखते हैं सर, आओ देखें तो 3 की पावर 5 है सर, तो मैं इसको बड़े प्यार से 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ सर, और इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1, है ना। भाई आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ी जा सकती हैं, है ना, तो उनको अलग अलग भी करा जा सकता है। अब मैं इसको डिवाइड करना चाहता हूँ सर जी 5 से, तो आप ये देखो भाई, क्या 3 की पावर 4 को जब हमने 5 से डिवाइड किया था तब रिमाइंडर कितना आ रहा था हमारे पास में, 1, है ना। 1 को 3 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा भैया, 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आपने क्या देखा सर कि जब रिमाइंडर 1 आया ना सर, रिमाइंडर जब 1 आया ना सर, तो उसके बाद में जो 3 की पावर 5 है ना, 3 की पावर 5 है ना, उसको आपने किसकी तरह ट्रीट करना चालू कर दिया, 3 की पावर 1 की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया। अरे हाँ या ना। तो जब इसमें भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर जी, 3 आएगा सर। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा सर जी, 3 आ जाएगा सर। इसका मतलब सर क्या हुआ, जैसे रिमाइंडर 1 आया ना सर, देखो ये एक कंप्लीट साइकिल स्टार्ट हुई, 3 4 2 1, और जैसे रिमाइंडर 1 आया ना सर, साइकिल फिर से घूम गया सर, उसके बाद में 3 आ गया सर। और देखते हैं और समझो इस बात को, 3 की पावर 6, हाँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ सर, 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 2,
डिवाइडेड बाय 5। और इस बात को आप बखूबी जानते हैं, 3 की पावर 4 का मतलब तो 1 हो गया सर, है ना। रिमाइंडर 1 बचाएगा सर, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9। जब 9 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बताओगे क्या होगा, तो आप कहेंगे जी रिमाइंडर होगा सर इस केस के अंदर 4, है ना। तो भाई 3 की पावर 6 को जब हमने 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास में गुरुजी, 4 आया। ध्यान से देखो, साइकिल घूमा कि नहीं घूमा, बिल्कुल घूमा सर। देखो अब 3 की पावर 7 लिख लेते हैं। इसको मैं 3 की पावर 7 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5। तो आप ये देखो कि ये वाली चीज़ तो भाई 1 ही हो गई सर। 3 की पावर 3 को जब 5 से डिवाइड किया आपने तो रिमाइंडर कितना आया आपके पास में, 2 आया सर। तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 7 को जब 5 से डिवाइड किए करेंगे सर तो रिमाइंडर आएगा सर जी 2। तो रिमाइंडर कितना आएगा गुरुजी, 2 आएगा सर। अरे बताओ, है भाई यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत। तो भाई 3 की पावर 8 आगे चलते हैं लेकर भाई 3 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 की पावर 4। अरे हाँ या ना, इसको यही लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हो। आप इस बात को बखूबी जानते हो कि 3 की पावर 4 का मतलब 1 होता है सर, हाँ या ना। तो 1 गुना 1 कितना बचेगा तुम्हारे पास में, 1 ही बचेगा सर। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, रिमाइंडर कितना आएगा, 3 की पावर 8 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा सर 1। अब आप मुझे बताओ क्या यहाँ पर साइकिल घुमा के एक रिमाइंडर बनाते ही, देखो रिमाइंडर जैसे ही बनाया ना सर वैसे ही पावर इसका घूमना चालू है, सॉरी इसकी साइक्लिसिटी इसकी घूमनी चालू हो गई सर। कहने का मतलब जैसे ही रिमाइंडर बनाया ना सर साइकिल फिर से घूम गया सर। 3 यहाँ था तो 3 यहाँ आया, 4 यहाँ था तो 4 यहाँ पर आया, 2 यहाँ पर था तो 2 यहाँ पर आया, और 1 यहाँ पर था तो 1 यहाँ पर आया। अरे हाँ या ना बताओ, इसी का मतलब होता है सर साइक्लिसिटी, इसी को कहा जाता है सर जी क्या, साइक्लिसिटी। आपको ये देखना पड़ रहा है कुल मिलाकर कि जैसे ही रिमाइंडर 1 आया ना सर, जैसे ही रिमाइंडर 1 आया साइकिल घूम गया सर। जैसे रिमाइंडर 1 आया ना सर साइकिल घूम गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 की पावर 8 पर जाकर रिमाइंडर 1 आ गया सर, हाँ या ना। तो इसका साइकिल फिर से घूम गया, हाँ या ना। फिर 3 की पावर जब 9 करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। 3 की पावर जब 10 करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा, हाँ या ना। 3 की पावर 11 करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। जैसे ही 3 की पावर 12 आएगा ना तो वापस से रिमाइंडर क्या हो जाएगा सर जी, 1 आएगा। कहने का मतलब इसका जो साइकिल है ना सर, साइकिल हर 4 पावर के बाद में घूम रहा है। इसका जो साइकिल है ना सर हर 4 पावर के बाद में घूम रहा है सर, हाँ या ना। हर 4 पावर के बाद में इसका साइकिल क्या होगा, रिपीट होगा सर, वापस रिमाइंडर 1 आएगा सर। अरे हाँ या ना, इसका मतलब होता है सर जी साइक्लिसिटी। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर, तो क्या सर हम हर क्वेश्चन के अंदर सर हमें ये साइक्लिसिटी देखनी पड़ेगी निकाल निकाल के, ये तो अपने आप में बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा सर। और आप तो अभी कह रहे थे कि सर ये तो फास्ट मेथड है सर, तो ये फास्ट मेथड कैसे हुआ। तो मेरे भाई सबसे पहले इस बात को आप फील कीजिए, हाँ या ना, कि रिमाइंडर कैसे बना रहा है। इस बात को आप फील करोगे ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसका फास्ट तरीका, कि भाई किसी नंबर की साइकिल जो है वो 4 पावर पर घूमेगा या 10 पावर पर घूमेगा या 30 पावर पर घूमेगा या 100 पावर पर घूमेगा, तो साइकिल रिपीट कब होगी ये बात मैं आपको मात्र 1 सेकंड के अंदर समझा दूंगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले इस बात का फील लीजिए कि साइकिल घूम कैसे रहा है यहाँ पे, क्योंकि यही तो साइक्लिसिटी है। फिर आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। अगर आपने इतनी बात को समझ लिया तो फिर इसमें कुछ नहीं बचा। आया ना मेरे प्यारे साथियों। अब अगर देखो, अब इसका मैजिक देखें थोड़ा सा। अब अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई, अब इसी वाले क्वेश्चन को उठाते हैं। देखो अब मैंने आपसे बोला 3 की पावर 47, हाँ भाई को मेरे को 5 से डिवाइड करना है भाई, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपने क्या देखा कि सर हर 4 पावर के बाद में साइकिल रिपीट हो रहा है सर, हर 4 पावर के बाद में साइकिल रिपीट हो रहा है। तो करना क्या होता है, ये जो पावर होती है ना सर, ये पावर इसको उठा लो घर से। ये जो पावर होती है ना सर, ये पावर इसको उठा लो सर घर से। ये उठा लिया सर, घर से उठा लिया सर। आपने क्या देखा, जो साइकिल रिपीट हो रही है ना सर वो हर 4 पावर के बाद में रिपीट हो रही है सर, है ना। तो इसको भाग कर देंगे आप किससे सर, 4 से, है ना। इसको भाग कर दीजिए किससे सर जी, 4 से। तो भैया 4 एकम 4, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूँ तुम्हें। फिर 7 आया, फिर 4 एकम 4, कितना बच गया भाई, 3 बच गया। कहने का मतलब क्या है, तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है भाई, 3 की पावर 4 गुना गुना 11, तो ये कितना हो गया 44। और बच क्या जाएगा, आप ये देखेंगे गुरु, 3 की पावर क्या बच जाएगा तुम्हारे पास में, 3 बच जाएगा सर।
इसको 5 से डिवाइड करोगे। अब आपको ये बात आप बखूबी जान रहे हैं कि पावर हर 4 साइकिल के बाद में घूम रहा है, हर 4 पावर के बाद में साइकिल घूम रहा है, ठीक है भाई। हर 4 पावर के बाद में अगर साइकिल घूमेगा तो ये वाली चीज़ तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। अरे हाँ या ना। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर जी 27 होता है। 27 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा भाई, 2 ही तो बचेगा चाचा। तो ये होता है भाई आपका साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। कुछ भी ले लो आप, है ना भाई, जो मर्जी क्वेश्चन हो वो इससे कंप्लीट आपका सॉल्व हो जाएगा। जिन क्वेश्चंस को आप साइक्लिसिटी से सॉरी सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से कर रहे थे, जब आप साइक्लिसिटी अप्लाई करेंगे तो वही क्वेश्चंस आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। हाँ या ना, बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि भैया 3 की पावर है 50, या 3 की पावर लेते हैं भैया, इस बार में 3 की पावर लेते हैं चाचा क्या 17, है ना। अब मैं चाहता हूँ आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए। तो आपने क्या देखा सर, इसका जो साइकिल जो घूम रहा है ना सर, हर 4 पावर के बाद में घूम रहा है। तो क्या करो सर, 17 में 4 का भाग दो, तो ये कितना हो गया भैया 3 की पावर 4। अरे देखो समझो मेरी बात को, पावर जो है वो हर 4 साइकिल के बाद में घूम रहा है, पावर जो है भाई हर 4 साइकिल के बाद में घूम रहा है। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल। तो 17 में आप 4 का भाग दो, 2, 4 एकम 4, 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, है ना। तो 3 की पावर 4 है कि नहीं है भाई, गुना, इसको गुणा करके साइन लगा लो, है ना। 4 की पावर 4 16 हो गया भाई, गुना 3 की पावर 1 17 हो गया भाई, को 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भैया, तो ध्यान से देखोगे ये तो तुम्हारे पास में 1 हो ही जाएगा, क्योंकि साइकिल जो हर 4 पावर के बाद में रिपीट हो रहा है। तो भाई 3 की पावर 1 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बताओगे क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे रिमाइंडर 3 ही होगा सर। तो आप मुझे बताएंगे सर जी रिमाइंडर जो होगा ना सर इस केस के अंदर 3 ही होगा। बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? तो ये होता है सर साइक्लिसिटी का मतलब। इतना आप कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कहानी आगे की। अरे भाई, अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा, तो उसका एक मेथड होता है। देखो भाई, लेट्स सी आपके पास में कोई नंबर है n, आपके पास में कोई नंबर है n। अब आपने किया क्या, इसे आप n ना, इस n को ना आपने तोड़ लिया भाई, x की पावर a गुना y की पावर b गुना z की पावर c में तोड़ लिया सर। ठीक है भाई, समझो इस बात को। अभी x कोमा y कोमा z आर प्राइम नंबर्स, और एक्स वाई जेड क्या है आपके पास में सर जी, प्राइम नंबर है। मेरी बात को तसल्ली से समझो बस। एक चीज़ होती है सर जी ट्यूशन, क्या बोला जाता है भाई इसको, ट्यूशन बोला जाता है। स्पेलिंग देख लो, तो TOIENT यही बोला जाएगा भाई ट्यूशन को, मतलब बिल्कुल सर, TOTIENT, सॉरी IENT, इसको बोला जाता है सर जी ट्यूशन मेथड। क्या बोला जाता है भैया इसको, ट्यूशन मेथड। ठीक है भाई, ट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है, ये बताएगा भैया आपको कि साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा। साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा, तो उसके लिए आपको इसका ट्यूशन निकालना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है n 1-1/x 1-1/y, मेरे साथ साथ बोलो, फिर 1-1/z, हाँ या ना। बस खत्म काम हमारा। अब जैसे लेट से कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई नंबर है सर हमारे पास में 120, मैं ये जानना चाहता हूँ भाई 120 की साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा। लिखो, कॉपी पे लिखो कि 120 की साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे बाबू? तो ध्यान से देखो, आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे सर जी, इसको उधेड़ना पड़ेगा 120 को। तो आओ उधेड़ना चालू करते हैं। तो देखो यार 120 को उधेड़ लेंगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे तो 60 आएगा सर, फिर ये 2 से जाएगा फिर 30 आएगा भाई, फिर ये 2 से जाएगा तो 15 आएगा भाई, है ना। फिर ये 3 से जाएगा तो 5 आएगा भाई, फिर ये 5 से जाएगा तो 1 आएगा भाई। तो 120 को आपने क्या लिख लिया भाई, 120 को आपने उधेड़ के क्या लिखा भाई, देखो 2 की पावर 3 लिख लिया, है ना, गुना 3 की पावर 1
गुना 5 की पावर 1। अब ध्यान से देखो, जो मैंने तुम्हें बताया वो चीज़ को ध्यान से देखो। सर जी क्या, ये कहानी होगी सर आपकी एक्स की, x की पावर a की, हाँ या ना। सर ये 3 है ना सर, हाँ, इसकी कहानी होगी सर y की पावर b की, हाँ या ना। ये 5 है ना सर, इसकी कहानी हो गई आपके पास में z की पावर c की सर। अरे यही तो था, अब समझे क्या। अब हमें निकालना है सर इसका ट्वेशंट। देखो ट्वेशंट कैसे निकालेंगे। पहले सर जो नंबर है उसको लेंगे। नंबर क्या हमारे पास में 120 है ना भाई, नंबर हमारे पास में क्या था भैया 120। तो 120 को सर पकड़ लो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलता है, 1 - 1/x, बोलिए 1 - 1/x। 1 - अब x क्या है तुम्हारे पास में, 2 है। हमें पावर से कोई मतलब नहीं कि x की पावर क्या है, y की पावर क्या है, उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो बस x, y और z से मतलब है सर, ठीक है। उसके बाद में क्या है, 1/1 - y, तो 1/1 - y हो गया कि नहीं हुआ। फिर देखो क्या है, 1 - 1/z, तो z की वैल्यू कितनी है भैया 5, तो 1 - 1/5। ऐसे बोला करो, चाहे आप लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे आप कहीं पर भी बैठे हो। पार्टिसिपेट कीजिए क्लास में, जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे ना तो कुछ होने जाने का नहीं है। तो इसका क्वेश्चन देखोगे भाई मेरे, तो 120 गुना भाई 1/2 गुना 2/3 गुना 4/5। अरे हाँ या ना। अब ये मत बोलना सर ये कैसे आया, नहीं तो चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो। भाई एक में से 1/5 को घटाओगे 4/5, एक में से 1/3 को घटाओगे 2/3, एक में से आधे घटाओगे तो आधा आ जाएगा। अरे हाँ या ना बताओ, किसी अंकल को कोई दिक्कत है क्या। ये 30 हो गया सर, 30 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा भाई, हाँ या ना। 16 दूनी कितना हो गया 32। जो इसका जो ट्वेशंट आया ना सर, हाँ वो कितना आया सर जी 32। कहने का मतलब क्या है सर, 120 की जो साइकिल रिपीट होगी ना, वो 32 पावर के बाद में इसकी साइकिल रिपीट होगी सर। 32 पावर के बाद में 120 की पावर जो है वो रिपीट होगी सर, हाँ या ना। 32 पावर के बाद में जो इसकी साइकिल है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है भैया। आइए चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कोई नंबर है आपके पास में भैया, ठीक है भाई, कोई नंबर है आपके पास में, इसको आपने 100 से डिवाइड किया। आप मुझे ये बताइए कि 100 का साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा, खुद से करके बताइए। 100 का पावर कितनी, सॉरी 100 का साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा, बताओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, इस 100 को तोड़ेंगे, ठीक है भैया, इस 100 को तोड़ेंगे। तो देखो आओ 100 को तोड़ लेते हैं भाई। ऐसे कोई करके नहीं बताएगा जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है भैया। बाबू मेरे 100 को तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर ये 2 से चला जाएगा एक बार, कितना आ जाएगा भाई 25। 25 का मतलब क्या होता है बबुआ, 5 और 5। अरे हाँ या ना, बताओ भाई। तो 100 को अपन क्या लिखा, 100 को क्या लिख सकते हैं अपन भैया, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2। अरे यही लिखा जा सकता है ना भाई, इसको बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसका ट्वेश्चन मुझे आपसे पता करना है क्या होगा। तो जो नंबर है उसको रखो, हाँ 1 - 1/x, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है भाई। फिर देखो क्या होता है, 1 - 1/y, 1 - 1/y, y की वैल्यू कितनी भैया 5। ज़रूरी नहीं हो कि z हो क्वेश्चन के अंदर, हाँ या ना, ज़रूरी नहीं है कि z हो क्वेश्चन के अंदर। अरे मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को, बिल्कुल ठीक है सर। तो ये हो गया बाबू 100 गुना 1/2 गुना 4/5, हाँ या ना। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 से ये 100 कितनी बार कट जाएगा भैया, 10 बार कट जाएगा। तो इसका जो साइकिल घूमेगा ना सर, हर 40 पावर के बाद में इसका क्या होगा सर जी, साइकिल चेंज होगा सर, किसका, 100 का। इतनी बात को समझ गए क्या, बताओ भाई। मैं अगर आपसे ये कह दूँ, अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई, ये लड़ाई में आपको लड़ना सिखा रहा हूँ, कोई नंबर है, लेट से कोई नंबर है, उसकी पावर है t, और हम उसको भाई या कुछ भी ले लो, उसकी पावर है n, और मैं उसको भाग कर रहा हूँ 9 से। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 9 का साइकिल कितनी पावर के बाद में रिपीट होगा। तो सिंपली आपको इस 9 के क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, प्राइम फैक्टर्स में इसको तोड़ लीजिए। तो इसको क्या लिखोगे, 9 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है। अरे भाई 3 की पावर क्या होता है, 2 होता है सर 9 का मतलब, हाँ या ना। आओ देखो, अब इसके हम क्या निकालेंगे, ट्वेश्चन निकालेंगे। तो ट्वेश्चन कैसे निकालते हैं, जो नंबर है वो, मानते इस बात को, 1 - 1/x, तो यहाँ पर खाली x ही है,
तो वो कितना है भैया 3 है। तो 9 गुना ये कितना हो गया भैया 2/3। 3 से इसको काटोगे बाबू, 3 तिया 9, तो इसका जो ट्वेशंट आएगा ना वो कितना आएगा सर जी 6 आएगा। ट्वेशंट कितना आएगा भैया इसका 6 आएगा। बताओ इसका साइकिल कितनी पावर के बाद में रिपीट होगा? 6 पावर के बाद में। हाँ, बताओ निकाल कर बताओ मेरे को कि इनका ट्वेशंट क्या होगा। ए की पावर एल को 5 से डिवाइड करेंगे तो ट्वेशन बताइए, ए की पावर टी को 7 से डिवाइड करेंगे तो ट्वेशन बताइए। देखिए यार मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आपको धीरे समझ में आ रहा होगा। बहुत से लोग हैं जिनको 10% या 20% ही समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर आप 10-20% भी समझ पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बात है भाई। करिए क्या, जो आपने 10-20% आपने समझ लिया है ना, वैसा तो होगा नहीं कि वो जब आप इस लेक्चर को वापस देखेंगे तो कम समझ में आएगा, उससे इससे ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। तो ये तो आपके लिए बेनिफिशियल ही हो गया ना, कि अगर आपको अभी भी 20% समझ में आ रहा है तो 20% से ही कम तो होगा नहीं। अगर आप इस लेक्चर को कल देखोगे या घंटे भर बाद में देखोगे तो 20% से ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा। लेट से आपको 50% और समझ में आ जाएगा कल देखोगे तो, और 2 दिन बाद देखोगे तो 100% समझ में आ जाएगा। समझ में तो आएगा ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि समझ में आएगा नहीं। तो आप मेहनत करते रहिए, दिमाग को दौड़ाइए। क्योंकि मेरे भाई, अरे यार क्वेश्चन मार्क था वो, ठीक है। तो दिमाग को दौड़ा के रखिए। जैसे अपन कोई चोटी चढ़ते हैं ना भाई, तो स्टार्टिंग में तो मुश्किल होता ही है। अगर आप किसी पहाड़ की चोटी को ऐसे करके देखोगे ना तो लगेगा अरे यार कैसे चढ़ेंगे, पर जब चढ़ने लगते हैं ना, जैसे आप चढ़ने के लिए जाओगे तो बहुत मुश्किल लगता है, मन करता है कि अरे छोड़ यार कुछ और देख लेंगे। ये तो करते हो आप, इसी से आप पढ़ाई से भागते हो, मैथ से भागते हो, अरे यार छोड़ कुछ और कर लेंगे, जी के पढ़ लेंगे आज। भाग सकते नहीं हो, चढ़ना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे भाई। और तुम्हें तो पहाड़ चीरना है, तुम्हें चढ़ना थोड़ी है मेरे भाई। चढ़ने वाले ज़माने गए, अब ज़माना किसका आ गया? पहाड़ चीरने का। हमें तो पहाड़ चीरना है, हिलाना है। तो देखो भाई, तो ये जो छोटी छोटी कहानियाँ ही है ना, ये तुम्हारी मदद करेंगी पहाड़ चीरने में। हिला के रख दोगे तुम। देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं सर जी ये 5। ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज़ और दिखाई देगी तुम्हें। 5 क्या है सर जी? एक प्राइम नंबर है सर। और यहाँ ध्यान से देखोगे ना, 7 क्या है सर? एक प्राइम नंबर है सर। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होगी सर। अब मैं ये जानना चाहता हूँ इसका ट्वेशंट क्या होगा। तो सर जो नंबर है उसे यहाँ रखिए। 5 का टुकड़ा क्या? 5 ही होगा सर। 5 का जब प्रेम फैक्टराइजेशन करोगे तो 5 ही तो मिलेगा। तो 1 - 1/x, मेरे साथ बोलो, 1 - 1/x। एक्स की जगह कितना आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा, हाँ या ना? 5 × 4/5। ध्यान से देखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो इसका जो साइकिल है ना हर 4 पावर के बाद में घूमेगा सर। 5 का जो साइकिल है, 5 का जो साइकिल है ना वो हर 4 पावर के बाद में घूमेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखा था जब मैंने आपको ये साइकिलिसिटी समझाई थी, उसी टाइप से यहाँ चलते हैं। 7 भी एक प्राइम नंबर है सर, इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा सर? 7 ही आएगा सर। तो 7 को यहाँ रखो, मेरे साथ में बोलो 1 - 1/x। 1 - 1/x, एक्स कितना है बाबू? 7 है ना? तो 7 गुना यहाँ कितना हो जाएगा? 6/7 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल। तो ट्वेशन कितनी पावर के बाद में घूमेगा 7 का? आप मुझे बताएंगे सर जी 6 पावर के बाद में इसका ट्वेशन घूमेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, जो साइकिल जो घूमता है ना सर, वो इस 5 की वजह से घूमता है। जो साइकिल यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो इस 7 की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है सर। ये ए की पावर एल, ये ए की पावर टी से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सर। जो साइकिल घूमता है ना सर, वो नीचे वाली वैल्यू की वजह से घूमता है सर, इसकी वजह से और इसकी वजह से। इस बात को और स्टार बना के लिख लेना। जो साइकिल पर जो चीज़ इम्पैक्ट डालती है ना सर, वो नीचे वाली वैल्यू डालती है ना। जो हर में जो होता है ना, उसकी वजह से साइकिल घूमता है ना। समझते हो कि नहीं समझते? ऊपर ऊपर तुम कुछ भी रामायण या कुछ भी कहानी लिखी हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। जो नीचे है ना सर, उसी से साइकिल घूमता है सर। भाई ये ट्यूशन मेथड क्या है? यही तो है कर रहे हैं हम। समझते हो इस बात को? तो ये जो नंबर है ना कुछ और नहीं है, वो यही है नीचे वाला। समझते हो इतनी बात को? तो बिल्कुल ठीक है भाई। आओ एक और नई चीज़ समझाते हैं। लेट से अब एक और कंसेप्ट देना है मुझे, फिर काम खत्म। कोई ए की पावर टी है भाई, और यहाँ पर कोई नंबर है पी। ये कोई प्राइम नंबर है पी, ठीक है भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ इस पी की जो साइकिल है, इस प्राइम नंबर का कोई जो साइकिल है, वो कितनी पावर के बाद में घूमेगा।
ठीक है भाई, तो जो नंबर है उसे यहाँ रखेंगे। क्वेश्चन में जानना चाहता हूँ इस पी का। पी यहाँ पर क्या है, कोई प्राइम नंबर है। मैंने क्या बोला, ए की पावर टी अपॉन में क्या है, कोई प्राइम नंबर है सर। मैं ये जानना चाहता हूँ उस प्राइम नंबर की जो साइकिल है कितनी पावर के बाद में घूमेगा। तो आपने क्या बोला सर, ट्यूशन निकालना पड़ेगा। तो पी, हाँ, 1/1/p हो जाएगा कि नहीं होगा। 1 - 1/x कितना हो जाएगा, 1 - 1/x। एक्स की जगह कितना अब आपके पास में पी है भैया। तो ध्यान से देखोगे तो 1, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में, p - 1/p। ये p से ये p फ्री हो गया, तो इसका जो ट्वेशेंट होगा ना वो p-1 पर घूमेगा। इसका जो ट्वेशन घूमेगा ना भाई वो कितने पर घूमेगा, 1 पे, सॉरी p-1 पर घूमेगा। आपने ये तो मैं आपको समझा रहा था। देखो अब ये 5 है, कोई लेट से कोई प्राइम नंबर है आपके पास में 11, कोई नंबर है आपके पास में 11। हाँ, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 11 क्या है, यहाँ पर एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो मैं इसका डायरेक्ट आपसे ट्वेशन पूछूँ तो आप डायरेक्ट बताओगे इसमें से एक घटा दो सर। इसका जो ट्वेशन घूमेगा ना सर, हाँ, वो 10 पावर के बाद में घूमेगा सर। p-1 ट्वेशन निकालो। किसी प्राइम नंबर का जो ट्वेशन होता है ना, इसको स्टार बना के लिख लेना भाई। किसी प्राइम नंबर का जो ट्वेशन होता है ना सर, उसको निकालने का तरीका क्या है कि प्राइम नंबर में से एक घटा तो ट्वेशन निकल कर आ जाएगा सर। जैसे हमको ज्ञात करना पड़ा सर जी 11 का, आप मुझे बताइए क्या होगा सर, ट्वेशन बताइए 11 का ट्वेशन क्या होगा। तो सर 11 का ट्वेशन होगा सर जी 10। हमने क्या किया, 11 में से एक घटा दिया तो ट्वेशन कितना आ गया सर जी, 10 आ गया सर। उसी टाइप से 5 की अगर बात करें तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे हमें 5 का हमें ट्वेशन निकालना है, आपको ये देखना 5 प्राइम नंबर है कि नहीं है। बिल्कुल प्राइम नंबर है सर। तो इसका ट्वेशन क्या होगा सर, 4 होगा सर। 5 में से एक घटा दोगे तो ट्वेशन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा सर। फिर आपने यहाँ चेक किया सर, यहाँ 7 क्या है, प्राइम नंबर है ना। इसका ट्वेशन बताइए क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए सर, 7 में से एक घटा दीजिए तो ट्वेशन आ जाएगा सर 6। तो समझने का मतलब समझे क्या, किसी भी प्राइम नंबर का ट्वेशन अगर आपको निकालना है ना, अगर किसी भी प्राइम नंबर का आपको ट्वेशन निकालना है ना, तो सर उसमें से एक घटा दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ बाबू क्या, कि लेट से ये कितना लिखा है आपके पास में, 101 है भाई, 101 है। मैं जानना चाहता हूँ इसका ट्यूशन क्या होगा। तो आप सीधा बताएंगे इसमें से सर एक घटा दो तो कितना आ जाएगा सर जी, 100। 101 का जो साइकिल है वो 100 पावर के बाद में घूमेगा सर। कितनी पावर के बाद में घूमेगा मेरे प्यारे साथियों, 100 पावर के बाद में वो घूमेगा। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत आई यहाँ तक। इतनी बातों को उतारो, अब मैं लगाता हूँ तुम्हारे सामने क्वेश्चंस। ये कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे और चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। करो भाई, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। तो आओ, जल्दी से करने को बोला तो जल्दी से करते हैं। देखो क्या इसको करना है आपको, साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम से। तो देखो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम से आपने किया था पहले, आपने देखा था समय लगा था। अब देखो इसमें आपकी गति कैसे बढ़ेगी। आपको सबसे पहले निकालना है ट्वेशन। आपको ये देखना है कि 7 की साइकिल कितनी पावर के बाद में घूमेगा। तो सबसे पहले क्या निकालो सर, इसका ट्वेशन निकालो। इसका ट्वेशन निकालोगे तो 7 क्या है, प्राइम नंबर है। इसका ट्वेशन कितना आएगा भैया, 6 आएगा। कहने का मतलब क्या है, हर 6 पावर के बाद में इसका साइकिल रिपीट करेगा सर। हर 6 साइकिल के बाद में इसका पावर रिपीट करेगा। तो क्या करो, पावर में इसका भाग करो। पावर में 6 का भाग करोगे तो कितना, पावर में जब 6 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 8×6 = 48। 48 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 की पावर 6, 8 गुना 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 7। तो मेरे भाई ध्यान से देखोगे हर 6 पावर के बाद में साइकिल घूम रहा है। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि जब पावर, सॉरी, जब साइकिल घूमता है ना सर, तो वो कब घूमता है, जब रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। तब रिमाइंडर कितना आता है माय डियर, 1 आता है। हाँ या ना। तो ये तो कहानी रिमाइंडर 1 बना देगी सर, हाँ या ना। तो कितना बच गया, 2/7। 2 को 7 से भाग करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा ना रे बाबू। ऐसे करना है। अगर ये बात अगर मैं तुमसे यूं करके पूछ लेता क्या सर, अब बताओ क्या होगा। तो आपने ये देखना है, कुछ नहीं, शांत दिमाग रखना है। ये देखो ये 7 का ट्यूशन निकालो सर, कितना आ गया भैया, 6 आ गया सर। हर 6 पावर के बाद में साइकिल घूमेगा सर। अब क्या करो, 6 का इसमें करके देखो सर भाग कितनी बार जा रहा है। तो आप मुझे बताएंगे सर जी ये तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, 6×8 = 48। और आपको पता है जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है सर जी, 1 बचता है सर। तो रिमाइंडर कितना बचता है सर जी, 1 बचता है। जब मेरे प्यारे साथियों जब एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है भाई, एक ही तो बचता है, हाँ या ना।
तो रिमाइंडर कितना बचता है, एक ही होता है सर। नहीं है कि बात समझ में, देखो यार, हर 7 का क्वेश्चन निकाला, 6 आ गया, हर 6 पावर के बाद में साइकिल घूमेगा, हर 6 पावर के बाद में साइकिल घूमेगा, हर 6 पावर के बाद में साइकिल घूमेगा। 6 का पाड़ा पढ़ो, 6 कम 6, एक साइकिल कंप्लीट, 6 दूनी 12, 2 साइकिल कंप्लीट, 6 तिया 18, 3 साइकिल कंप्लीट, 12 6 18, 6 चौक 24, एक साइकिल कंप्लीट, 6 पंजे 30, एक साइकिल कंप्लीट, 6 चंग 36 साइकिल कंप्लीट, 6 सत्ते 42 साइकिल कंप्लीट, 6 अट्ठे 48 साइकिल कंप्लीट। और साइकिल कंप्लीट होती है तब रिमाइंडर कितना होता है, 1 होता है चचा। कितना होता है चचा, 1 होता है। अरे बताओ, अरे यार अब तो मैंने बिल्कुल कतई हद मचा दी यार, ऐसे समझा दिया तुम्हें। ए भाई, अब तो हमको माफ़ी दे दो, हो गया। आओ चलते हैं। तो ऐसे करना, तुम्हें समझे कि नहीं समझे बबुआ, देखो और एक कहानी है तुम्हारे पास में, और एक क्वेश्चन है आपकी खिदमत में पेश किया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देख लेना यार, जो भी डल रहा होगा, जैसे क्वेश्चन लगाऊंगा ना वैसे तुम्हें दिख जाएगा। 2 की पावर 1707 को डिवाइड कर रहे हैं चाचा हम 101 से। अब खटाक से निकालो इसका ट्यूशन, अब खटाक से निकालो इसका ट्यूशन, तो खटाक से ट्यूशन निकालोगे, 101 एक प्राइम नंबर है, 101 एक प्राइम नंबर है, तो इसका ट्यूशन जो होगा, हाँ वो कितना आएगा भैया, 100। कहने का मतलब क्या, हर 100 पावर के बाद में साइकिल घूमेगा सर, हर 100 पावर के बाद में साइकिल घूमेगा सर। तो कुछ मत करो, क्या समझाया, 100 का सर भाग लगा दो इसमें, तो 1700 से तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, 1700 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर 100, तो बचेगा कितना तुम्हारे पास में, 2 की पावर 7 आया ना, डिवाइडेड बाय 101। और आपको पता है 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 2 की पावर 7 कितना हो जाएगा सर, 128। 128 को जब 101 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, जल्दी से बोलो, 27। यही इसका आंसर हो गया। बताओ कितना सा टाइम लगा, मुझे तो बोल बोल के समझाना पड़ता है, जब तुम एग्जाम में करोगे तो कितना सा टाइम लगेगा भैया। चाहो तो इसे शॉर्ट ट्रिक बोल लो, चाहो तो इसको कुछ भी बोलो तुम। हाँ या ना माय डियर, एक और क्वेश्चन करके बताइए, और ये आपको करना है, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूँगा। हाँ या ना, देखो भाई, 2 की पावर 85, अरे बिल्कुल लड्डू सवाल, डिवाइडेड बाई 17, आपको रिमाइंडर बताना है भैया, जल्दी से बताइए क्या रिमाइंडर। तो आपने ये चेक करना है, चलो करो यार। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसी। तो बाबू 17 प्राइम नंबर है सर, जो इसका ट्यूशन घूमेगा वो 16 पर घूमेगा सर, हर 16 पावर के बाद में जो है इसका साइकिल रिपीट होगा सर। क्या करो सर, अभी 16 का भाग दो सर किस में, 85 में, तो 16 पंजे 80 एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर, तो बच क्या जाएगा, 2 की पावर 5 को 17 से सर डिवाइड कर लेंगे सर। और आपको इस बात को बखूबी जानते होंगे, 2 की पावर 4 कितना होता है, 32 होता है सर। 32 को 17 से डिवाइड कर दीजिए सर, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, तो रिमाइंडर बताओगे यहाँ पर क्या होगा, 17 दूनी 34 होगा ना, माइनस का रिमाइंडर ले लेते हैं। कितना आ गया भैया, -2। रिमाइंडर माइनस में तो हो नहीं सकता, घटा दो तो रिमाइंडर कितना आ गया भैया, 15। ये क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा, बताओ। टन 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 टन। ओहो, क्वेश्चन कुछ और था, लिख कुछ और दिया। ऐसे भी करोगे ऐसे भी ठीक है, यहाँ था मेरे भाई 2 की पावर 85। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया भाई, ये हो गया ना तुम्हारा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया, अगर मैं ये कह दूँ आपसे भाई 3 की पावर 85 है, हाँ अब कीजिए इसको, अब निकालिए, कैसे निकालोगे। तो यार वही कहानी है सर, 17 का ट्यूशन निकालेंगे कितना आ जाएगा सर जी, 16।
हर 16 पावर के बाद में सर साइकिल रिपीट होगा, 85 में भाग दोगे 80 तक एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर। तो 3 की पावर 5 को 17 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा सर। 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 कितना होता है 243। यार यही होता है ना भाई, बताइए यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल ठीक है सर। जब इसमें बाबू 17 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास में? 5 आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल ठीक है सर। अरे भाई 17 एकम 17, 6 बच गया और 3, 17 चौथी 17 थे 51, 17 चौकू 68, 17 चौथी 17 थे 51, 17 चौकू 68। ठीक है भाई, बताओ भाई जल्दी से, बताइए रिमाइंडर क्या होगा? 3 की पावर 2 की पावर 36, 3 को 91 से अगर डिवाइड करें, फाइंड आउट द रिमाइंडर माय डियर, फाइंड आउट द रिमाइंडर। बस खत्म है कहानी आपकी। कल आपका चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम करवा दूंगा। आओ खेलते हैं इससे। सबसे पहले तो 91 का सर क्वेश्चन निकालना पड़ेगा सर। तो 91 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 13 प्राइम फैक्टर, 13 गुना 17, 13 सत्ते 91, है ना? तो इसका क्वेश्चन निकालेंगे सर। तो करो क्या, इस 91 को तो यही रखो, 1/1 - x, 13, 1/1 - y कितना हो गया भैया 7। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे ही बोलना है आपको भी। 91 × 13 में से एक गया तो बाबू 12/13 गुना 6/7। तेरा नाम 13 सत्ते 91 हो गया, 12×6 = 72। कहने का मतलब क्या बना चाचा? इसका जो साइकिल है ना भाई, वो हर 72 पावर के बाद में घूमेगा। हर 72 पावर के बाद में सर जी इसका साइकिल घूमेगा। तो करना क्या है, तुम्हें इस 72 का भाग देना है सर जी किसमें? 363 में तो देते हैं भाई। ए भैया, तो भैया 360 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 360 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो बचेगा क्या तुम्हारे पास में? यहाँ बचेगा तुम्हारे पास में भैया 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 91। तो ध्यान से देखो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। अब मुझे बताओ रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप मुझे बताएंगे सर रिमाइंडर 8 ही तो बचेगा, क्यों दिमाग पे जोर डाल रहे हैं पगला जाओगे। आई बात समझ में चाचा? आई कहा? बिल्कुल आई होगी। एक और क्वेश्चन है आपकी खिदमत में, इसको मिटाना पड़ेगा। कौन सा? यही तो है। कहीं गलत टाइप हो गया क्या? ये नहीं सही है। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, 3481 आए डिवाइडेड बाय 35। बताइए साचा रिमाइंडर क्या होगा? ए भैया बताओ भाई रिमाइंडर क्या होगा? आओ निकालते हैं सर इसका ट्यूशन, देखते हैं साइकिल कितनी पावर बाद रिपीट हो रहा है। तो 35 को यहाँ रखो, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 7 × 5, 7 × 5 = 35। यही होंगे कि नहीं होंगे? 1 - 1/x तो 1/7 हो गया। 1 - 1 - 1/y, वाई की जगह कितना हो गया सर जी? 5 हो गया सर। ट्यूशन निकालोगे बाबू तो 35 हो जाएगा गुना। अब यहाँ 7 है ना, तो ऊपर कितना होगा? 6/7। यहाँ 5 है तो ऊपर कितना होगा? 4/5। ऐसे भी समझ लो भाई। तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35 फ्री हो गया। 6 × 12 = 18, 6 × 4 = 24 हो गया। बताओ भाई किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो अब करो क्या, ये जो 24 आ गया ना, आपने पता लग गया कि सर 24 पावर के बाद में साइकिल इसका रिपीट होगा सर। तो 24 का भाग कर दो सर 481 में, तो करो भाई। तो देखो यार 24 दूनी 48 हो गया, तो मतलब 480 तक तो एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा सर 24 से। तो बच क्या जाएगा? 3 की पावर 1 बच जाएगा भाई। होगा कि नहीं होगा? 3 की पावर 1 बच जाएगा भाई। अब 3 की पावर 1 को, हाँ, 35 से डिवाइड करो भाई। किससे डिवाइड करो भाई? 35 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू? 3 ही तो बचेगा। ये आपका आंसर हो गया।
अरे समझे क्या? चलिए भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 को 9 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त करें। अब आएगा मजा। और देखो कैसे आएगा मजा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भैया, 32 है भाई की पावर है 32, पावर है चाचा क्या 32 को 9 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या होगा, आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले दो तीन बातों का मुझे आंसर दीजिए आप। जैसे मैंने यहाँ लिखा सर जी ए की पावर 2 की पावर 3, हाँ या ना। फिर मैंने लिखा सर जी ए की पावर 3 की पावर 2। फिर मैंने लिखा सर जी ए की पावर 2 और ये ब्रैकेट पावर 3, हाँ या ना। फिर मैंने लिखा ए की पावर 3 ब्रैकेट पावर 2। इसका मुझे मतलब समझा सकते हैं क्या? हमेशा याद रखना, क्योंकि अब इस चीज़ का यूज़ होने वाला है। छोटा सा कंसेप्ट होता है घातांक करने का, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। पावर की जो कहानी होती है ना सर, वो ऊपर से नीचे की होती है। पावर की जो कहानी होती है ना सर, वो ऊपर से नीचे की होती है, नीचे की तरफ की होती है, हाँ या ना। और ब्रैकेट का मतलब होता है भैया आपस में गुना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भैया? आपस में गुना। तो आओ भाई पीछे से उठाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर यहाँ कितनी हो जाएगी सर जी 6, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है सर। यहाँ देखोगे तो सर यहाँ पर ए की पावर कितनी हो जाएगी 6, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब गुना होता है सर, है या ना। यहाँ पर देखोगे पावर ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, ठीक है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, मानते हो मेरी बात को, है ना। तो 3 की पावर 2 कितना होता है 9, तो ए की पावर कितना हो गया सर जी 9। बताओ भाई, पावर ऊपर से नीचे की तरफ चलेगी, ठीक है भाई, ऐसे चलती है यूँ। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई 2 की पावर 3, आप सभी जानते हैं कितना होता है भैया 8। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हुई? ये छोटा सा कंसेप्ट था जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। किसी भाई को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? खुलकर बताएं मुझे। नहीं है भाई? आओ अब देखें, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे। 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाय 32, इसको लिख लेना, इस कंसेप्ट को वीडियो पॉज करके। एक सेकंड, तो हाँ भाई ये रहा। तो अब करें क्या सर, इस नो का ट्यूशन निकाल लें सबसे पहले। तो नो का ट्यूशन निकालेंगे तो नो को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 2, हाँ या ना, ये लिखा जा सकता है। इसका ट्यूशन निकालते हैं सर पहले। तो एन 1 - 1 अपॉन एन, एन कितना है भैया 1 - 1 अपॉन एक्स, एक्स कितना है भैया 3 है भाई। तो नंबर कितना है तुम्हारे पास, वो नंबर ले लेंगे 9। तो 9 गुना 2/3, 3 तिया 9। तो इसका जो ट्यूशन आया ना मेरे प्यारे भाई, वो कितना आया सर जी 6 आया। इसका जो ट्यूशन निकल कर आया ना बाबू, वो कितना निकल कर आया भैया 6 निकल कर आया, हाँ या ना। कितना निकल कर आया भैया 6 निकल कर आया। और एक चीज़ को आप समझिए यहाँ से, अब इस क्वेश्चन को एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, यहाँ समझा रहा हूँ देखो। जैसे है भैया 4, हाँ, उसको अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप ये बता देंगे सर सीधा सा रिमाइंडर होगा सर जी 4 होगा, है ना भाई। अगर मैं बोलूँ 4 की पावर 2 या 4 की पावर 1, है ना भाई, कुछ 6 से डिवाइड कर दिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आप मुझे बताएंगे सर जी 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16, 6 से डिवाइड करेंगे 12 एग्जैक्ट डिवाइड, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा सर, हाँ या ना। फिर एक और बात समझिए, 4 की पावर 3 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा, तब आप मुझे बताइए रिमाइंडर क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका वो होता है भैया 64, है या ना। 4 की पावर 3, तो रिमाइंडर यहाँ पर भी सर 4 ही बचेगा। अब मेरे भाई 4 की पावर 3 को अगर मैं चाह रहा हूँ कि भैया आप उसको 6 से डिवाइड करें, तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो माय डियर रिमाइंडर कितना रहेगा सर 4 ही रहेगा। 4 की आप पावर ले लो सर जी कितनी, 4 है ना भाई, है ना। आप ये ले लो भाई 4 की पावर 5, और मैं चाहता हूँ आप इसको 6 से भाग करें, तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो हमेशा याद रखना रिमाइंडर 4 ही आएगा। कहने का मतलब क्या, 4 और 6 में इतना प्यारा रिलेशनशिप है ना,
4 और 6 में इतना प्यारा रिलेशनशिप है ना, बहुत लवली रिलेशनशिप है भाई। कैसा रिलेशनशिप है भैया? बहुत लवली रिलेशनशिप है भाई। आप इस बात को कह सकते हैं। ठीक है भैया, इसकी थोड़ी और बत्ती सी बना दें, छोड़ो यार, अपने बस का नहीं है। तुम तो ये समझो कि 4 और 6 में बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होता है कि 4 की जो मर्जी पावर लगा लो सर, आप 4 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए आप। क्या बोल रहा हूँ मैं? 4 की जो मर्जी पावर लगा लीजिए आप, 6 से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज रिमाइंडर कितना देगा? वो 4 ही देगा। इतनी बात को तसल्ली से समझो। ए भैया, इतनी सी बात को आप तसल्ली से समझिए। 4 की जो मर्जी पावर लगा लो, वो रिमाइंडर कितना देगा आपको? अगर उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा माय डियर? 4 ही देगा, है ना? अगर मैं आपसे ये कह दूं, अब आप इसको भूल जाइए कुछ मिनट तक, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपसे ये कह दूं भाई क्या, कि भैया 10 है, हाँ, और डिवाइड कर रहे हैं सर जी 6 से, ठीक है, तो ये पावर 10 की पावर है 11, की पावर 12, की पावर 13, की पावर 14, की पावर 15, की पावर 16, और ये इसी टाइप से चल रही है भाई। रिमाइंडर बताइए गुरुजी क्या होगा? आप कहेंगे सर ये कैसी पागलों वाली बात कर दी आपने। अब मैं कहूँगा अरे बेवकूफ़ हो, अभी हम आपको बताएं 4 और 6 में रिलेशनशिप बहुत कमाल का होता है। बहुत ही कैसा रिलेशनशिप होता है इनमें? लवली रिलेशनशिप होता है भाई। बहुत ही प्यारा और बहुत ही गहरा रिलेशनशिप होता है इनमें। तो करो क्या, कुछ देर के लिए ना इस पूरी की पूरी कहानी को मान लीजिए आप एक्स, है भाई, इस पूरी की पूरी कहानी को मान लेते हैं सर जी कुछ देर के लिए, सर जी एक्स। यहाँ देखो 10 की पावर 6, और इसको हम मान लेते पूरी कहानी को एक्स, है या ना? अरे बात को समझते हो कि नहीं समझते? बिल्कुल। अब 6 का भाग दोगे जब 10 में बाबू मेरे, तब रिमाइंडर बचेगा सर 4 की पावर एक्स, है या ना? अब 4 की जो मर्जी पावर लगा लो, रिमाइंडर क्या देगा? अगर वो 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या देगा भैया? 4 ही देगा। तो इसका आंसर जो आएगा कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा भैया? 4 ही आएगा। तो रिमाइंडर जो आया वो कितना आया? 4 ही आया। कुछ नया सीखने को मिला ना यहाँ से? तो भाई मेरे ये कंसेप्ट होते हैं, इन कंसेप्टों पर जी जान लगा के मेहनत कर लो। समझे क्या? है ना? और अगर मैं आपसे बात कर दूं भाई, और देखो, और कुछ नज़र पेश की जाए आपके लिए, देखो समझो, मैं ऐसे लिखूं 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 4, एंड ये इसी टाइप से चल रहा है भैया। कहाँ तक चल रहा है भैया? 10 की पावर 100 तक। मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको अगर, हाँ, अगर आप इसको 6 से डिवाइड करें तो मुझे रिमाइंडर बताएंगे क्या होगा? अब मुझे बताइए ज़रा। एक तो एग्ज़ाम्पल ये डाल के लिख लेना भाई, एक एग्ज़ाम्पल सी डाल के लिख लेना, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एग्ज़ाम्पल नंबर 3। ये तो ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन का फिर देखो हमने क्या इम्प्लीमेंट करना सीखा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे दे तुम्हें एग्जाम के अंदर, तो आधे ज़्यादा तो वैसे ही घबरा जाएंगे कि भैया 10 की पावर 100 क्या होता है। तो देखो अब करो क्या, इसमें ध्यान से देखोगे, मार्कर मार्कर, हाँ, ध्यान से देखोगे, 6 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा सर। यहाँ करोगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा, है ना? यहाँ करोगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा भाई। यहाँ करोगे तो भी रिमाइंडर 4 ही बचेगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर आप डिवाइड करोगे ना 6 से, तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा। और है ना भाई, कितनी बार बचेगा? 4 ही बचेगा। और कितनी बार बचेगा? अभी 4 4 4 कितनी बार है भैया? 100 बार है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया 4 4 और 4 3 बार है, तो उनका जोड़ क्या होगा? या तो उनको जोड़ लो, या 4 को आप 3 से गुणा कर दो। बात तो वही बराबर पड़ी ना, 12 बराबर 12 के। अब जब आप इसको भाग करोगे 6 से 10 की पावर 1 को, तो रिमाइंडर 4 बचेगा। 10 की पावर 2 को, तब भी रिमाइंडर 4 ही बचेगा। 10 की पावर 3 को करोगे तब रिमाइंडर 4 बचेगा। करके देखना, रिमाइंडर 4 ही बचेगा।
हाँ या ना? तो मैंने क्या बोला, ये चार 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 कितनी बार है, आप कहेंगे जी भैया 100 बार है। हाँ या ना? तो चार तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 से गुना कर सकते हैं भाई, और इसको डिवाइड कर रहे हैं भैया हम किससे, 6 से भाई। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास में, ये हो गया गुरुजी 600 बटा 400 बटा 6 हो गया भाई। 400 बटा कितना हो गया गुरुजी, ये 6 हो गया भाई। इतनी बात को ध्यान से देखो, तसल्ली से देख लो, क्या किसी अंकल को यहाँ तक समझने में कोई परेशानी हुई, नहीं हुई होगी। और देखो, और क्या कर सकते हैं सर, अरे यार, और क्या कर सकते हैं सर, इस चार, ये 100 को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर दो। अरे लिखा जा सकता है ना अंकल, बिल्कुल लिखा जा सकता है सर। हाँ या ना? तो यहाँ देखोगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा सर, 4 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 ही बचेगा भाई। और यह 10 की पावर 2 को 6 से करोगे तो रिमाइंडर 4 ही तो बचेगा। अरे बताओ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। तो इस केस के अंदर जो रिमाइंडर बचेगा, 4 8 4 13 4 चौक 16, 16 का जब 6 से डिवाइड करोगे ना, तब भी रिमाइंडर 4 ही बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अरे यही आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, बताओ। तो ये कहानी होती है 4 और 6 का संबंध होता, बहुत ही लवली।